जैन फ्रेंड, हम लोग आज देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। उसका हम यूनिट 5 देखने वाले हैं, जिसका जो है आपका टॉपिक लर्नर्स आइडेंटिटी डेवलपमेंट। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि पहचान, यानी आपका पहचान। जो लर्नर मतलब क्या, जैसे बच्चे हो गए, चाहे जो भी जो जन्म से लेके मरने तक के जो भी हो, जो अपनी जिंदगी में क्या कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये लर्नर के बारे में हम लोग पिछले जो यूनिट 3rd और 4th था उसमें हम लोग क्या किए कि बात कर लिए हैं। तो जो लर्नर हैं उनकी पहचान का विकास वो कैसे करें खुद में। तो पहले तो हम समझते कि पहचान क्या है। तो पहचान तो एक तो आपका देखिए, अगर इसको हम कैटेगराइज कर सके तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आपका पर्सनल आइडेंटिटी होगा, यानी आप क्या खुद रखते हैं, और दूसरा आपका क्या होगा, प्रोफेशनल आइडेंटिटी होगा। ठीक है, यानी समाज में या आप ऑफिस के वर्ग में आपकी पहचान क्या है। एक तो आपका व्यक्तिगत पहचान हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल पहचान हो जाएगा। तो अगर व्यक्तिगत पहचान की हम बात करें तो फर्स्ट में पहला तो पहचान आपका किससे होगा, पहला आपका पहचान आपके फैमिली से होगा कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता कौन है, आपके दादा दादी कौन है, या आपके भाई बहन कौन है। तो उसके कंपैरिजन में आपकी क्या होगा कि पहचान होगा। फर्स्ट तो आपका पहचान हो जाएगा फैमिली के रूप में। फिर सेकेंड आपका पहचान क्या होगा कि सोशल के रूप में, यानी समाज के रूप में हो सकता है। जैसे में आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे आप बिहार से आते हैं तो बिहार में, बिहार जो है कहाँ है, इंडिया में है। और इंडिया में बिहार में आप फिर किस सिटी से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं या किसी अदर सिटी से आ रहे हैं, या इंडिया में कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो पहला तो आपका पहचान बनेगा कि आप लोकेलिटी कहाँ है, यानी किस समाज से बिलोंग करते हैं। पहला तो फैमिली हो गया। सेकेंड आपका क्या है, सोशल है, समाज से। अब यहाँ पे आपका पहचान दो तरीके से बन सकता है, या तो आपके फैमिली के द्वारा ही पहचान बन जाए कि जैसे कहा जाता है कि जो फलना है वो राम बाबू के क्या हैं, बेटे हैं। जैसे अगर आपकी या तो खुद की आइडेंटिटी होगी, नहीं तो आपके जो पेरेंट होंगे उनकी आइडेंटिटी से भी आप लोग को समाज में क्या होता है कि पहचान किया जाता है। तो इसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने खुद से बना के डाल सकते हैं, जैसा आप प्रीफर समझें। तीसरा, अगर आपकी आइडेंटिटी की बात किया जाए तो आपका स्कूल या कॉलेज जो भी हो, या यहाँ पे आप स्कूल कॉलेज डाल सकते हैं, या तो फिर आप जहाँ वर्क कर रहे हैं प्लेस उसका यानी ऑफिस का डाल सकते हैं, या कुछ भी डाल सकते हैं। तो या तो पर्सनल आपका हो जाएगा, प्रोफेशनल में आपका क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपका लर्नर की तरह रहेगा, यानी स्टूडेंट का तरह रहेगा। और डिपेंड करेगा आपकी जो आइडेंटिटी डिपेंड किस पे करेगी, आपके बिहेवियर पे, या आप में क्या काबिलियत है उसके अनुसार। तो आइडेंटिटी क्लियर है कि आइडेंटिटी किसे कहेंगे, यानी पहचानने का जो तरीका हो गया या किसी भी तरीके से। तो अब मेन इसमें बात आती है कि आइडेंटिटी का हम डेवलप कैसे करें। यानी मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, उसकी अपनी पहचान जो है वो किस तरह से विकसित करे, कहाँ विकसित करे, अपने परिवार में विकसित करे, अपने समाज में विकसित करे, या स्कूल लेवल पे, या सोसाइटी लेवल पे, या कम्युनिटी लेवल पे, या स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, या कंट्री के भी लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी का भी पहचान वो कैसे खुद का पहचान डेवलप करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हम महेंद्र सिंह धोनी एक क्या है, उनकी पहचान क्या है कि वो एक क्रिकेटर है। ठीक है, तो उनकी पहचान की अगर बात करें तो वो कहाँ से आते हैं, क्रिकेटर जो है MS धोनी कहाँ से आते हैं, तो इंडिया से आते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद अगर बात आएगी जैसे इंडिया की बाहर की बात आएगी, तो पहले तो उनका नाम पहचान लिया जाए कि वो एक क्रिकेटर है। उसके बाद कहाँ से आते हैं, तो इंडिया से आते हैं। अगर इंडिया में भी कहाँ से आते हैं, तो रांची या झारखंड से आते हैं। तो इस टाइप से उनकी एक पहचान बनती है। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है उनका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल फील्ड हो जाएगा। और पर्सनल फील्ड में क्या हो जाएगा कि वो इंडिया के हैं, और इंडिया की एक स्टेट जो कि छोटा सा स्टेट है झारखंड, वहाँ के रांची स्टेट से वो क्या बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इनका क्या पहचान जो आइडेंटिटी है, तो
आइडेंटिटी आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आइडेंटिटी का हम लोग डेवलपमेंट कैसे करें, या आइडेंटिटी का हम लोग फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि बनाना, यानी हम अपना पहचान जो है अपने समाज में, फैमिली में किस टाइप से बनाए। तो ए लर्नर आइडेंटिटी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज हाउ एन इंडिविजुअल फील अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ। यानी लर्नर आइडेंटिटी को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, जैसे आप हो गए, हम हो गए, या कोई भी हो, वो किस टाइप से वो क्या करता है कि फील करता है। वो किसके बारे में फील करता है, वो खुद के बारे में फील करता है या किसी दूसरे के कंपैरिजन में खुद के बारे में फील करता है एज ए लर्नर, एंड द एक्सटेंडेड टू विच ही सी डिस्क्राइब हिमसेल्फ हरसेल्फ एज लर्नर। और वो अपने को किस तरह से एक्सटेंड करता है या डिस्क्राइब करता है, यानी अपने समाज में जो है वो किस टाइप से पहचान बनाता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, खुद उस पे। तो ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि लर्नर आइडेंटिटी है, तो लर्नर आइडेंटिटी पहला तो डिपेंड करेगा किस पे, वो खुद पे डिपेंड करेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ, यानी इंट्रा साइकोलॉजिक प्रोसेस। इंट्रा साइकोलॉजिक प्रोसेस मतलब करने का होता है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए लर्नर, यानी हम अपना खुद का पहचान कर रहे हैं एज ए लर्नर के तौर पे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी समाज में क्या पहचान है या फैमिली में मेरा क्या पहचान है। तो उसको हम एक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कि इंट्रा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इंट्रा यानी खुद में, और अगर दूसरे के नज़र में हमारा अगर आइडेंटिटी की पहचान किया जाए लर्नर की, तो उस जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे दो है, इंट्रा इंट्रा एक अंतर होता है और एक होता है इंटर, यानी दूसरे के अंदर में क्या हो रहा है कि आप प्रवेश कर रहे हैं। तो एक तो इंट्रा साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और दूसरा हो जाएगा इंटर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। दो प्रोसेस से आप जो है खुद को क्या कर सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं, और ये किस बदौलत आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप खुद को या दूसरे के जो है वो आपको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके एजुकेशन पे डिपेंड करेगा। उससे आप कंपैरिजन कीजिएगा कि हम जो है वो, मेरा जो आइडेंटिटी है वो किस टाइप से है। फिर ये देखिए, ये दोनों इसलिए क्या है कि या तो खुद पहचान कीजिए या दूसरे के नज़र में पहचान कीजिए, तो लर्नर आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। और ये किस प्रोसेस से बनेगा, तो एजुकेशनल प्रोसेस से बनेगा। तो इस टाइप का भी आप फिगर बना सकते हैं। उसके बाद ये तीनों आने के बाद आपको क्या हो गया कि नॉलेज हो गया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट आई एम नॉट, और मैं कौन नहीं हूँ, होप एंड फियर, क्या आपकी आशा है खुद से और क्या आपकी डर है। फिर है ट्रेजिडिटी एंड फ्यूचर। ट्रेजिडिटी मतलब होता है प्रक्षेपपथ, यानी आपके रास्ते में जो है वो कौन कौन से रुकावटें आएंगी जो आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं या तो करना चाहते हैं। ये दोनों का पहचान करने के बाद क्या होगा कि आपको एक नॉलेज आ जाएगा जिससे आप अपने फील्ड में यानी फील्ड जो भी आप सिलेक्ट कीजिएगा उसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, पहचान करने का एक और तरीका होता है, जैसे कंफ्यूजन बहुत सारा होता है कि मान लीजिए कि आप की जो है लाइफ में आपकी रोल क्या है। तो मान लीजिए कि एज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो किसी दूसरे के प्रोसेस में घुसे, यानी दूसरे को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सफल जो डॉक्टर है। फिर उनको देख के और उनके बिहेवियर को देख के, उनके टाइम टेबल को देख के, रूटीन को देख के भी आप अपना सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हम अगर चलते हैं तो हम भी एक अपना जो है आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। फिर आपका डिपेंड करेगा टाइम एंड स्पेस पे कि आप जो है इन एक्टिविटी ऑन एक्टिविटी एंड क्रॉस एक्टिविटी की सब मिला के आप के जो है आइडेंटिटी उस पे कैसे आपका विकास होगा। आप अपने जो आइडेंटिटी है वो सोशल में या फैमिली में किस टाइप से बना पाते हैं, वो सारा इस पे क्या होगा कि डिपेंड करेगा।
फिर है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज द फंडामेंटल डेवलपमेंट टास्क ऑफ ए साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। ये एक क्या है, फंडामेंटल यानी बेसिक टास्क है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इस आइडेंटिटी फॉर्मेशन करने के बाद एक सफल आप आदमी नहीं बन सकते, या आपका जो है आइडेंटिटी का विकास नहीं हो पाएगा। सिर्फ अगर आप सिर्फ पता कर लेते हैं कि हाँ हम कौन है और मैं क्या कर सकता हूँ, इतना करने से आपका जो है आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर इट इज स्ट्राइविंग टू अचीव यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस रास्ते पे चलते हैं अचीव करने के लिए, उससे जो रुकावटें आएगी उसको आप टैकल कीजिएगा और टैकल करके आगे बढ़िएगा और उस सेंस अपने सेंस से विकसित करके देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट फ्यूचर होगा, कंटिन्यूटी यानी लगातार आपको क्या करना है कि पीपुल कैन काउंट ऑन यू टू बी द सेम पर्सन टुमारो यू आर टुडे। यानी जो पीपुल है वो मान लीजिए कि आपके समाज में कोई भी नहीं है, जैसे आपके अंकल है तो आपको क्या काउंट करते हैं, सेम काउंट करेंगे, जैसे आप आज थे वैसे आप कल हैं। दूसरा है कॉन्टेस्ट मतलब अंतर, योर सोशल आइडेंटिटी डिफरेंट यू फ्रॉम अदर पीपुल। आपका जो आइडेंटिटी है वो हमें डिफ्रेंशिएट करेगा अदर से, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से अपने आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी आप कैसे निर्धारित कीजिएगा जो आपका आइडेंटिटी है वो फॉर्मेशन का, यानी आपका जो पहचान का जो विकास होगा उसको आप कैसे निर्धारित करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें मुझे जो है कुछ पार्टिकुलर टॉपिक बाई टॉपिक मिला नहीं, अगर आपको कहीं बुक में मिला है तो वहां से आप इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे समझाते हैं कि निर्धारित हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला तो आपका कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा कि पर्सनल आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, या कुछ भी बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाला बनना चाहते हैं, या एक टीचर बनना चाहते हैं। वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पर्सनल आइडेंटिटी यानी खुद आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप समाज में जा सकते हैं और सोशल आइडेंटिटी बना सकते हैं, या तो आप में ईगो अगर आता है, जैसे आपको लगा कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता है, तो इस टाइप से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस टाइप से बनना है, ठीक है। तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ये भी कर सकते हैं कि आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका फैमिली में जो है वो आपकी पहचान क्या है, सोशल आइडेंटिटी कैसे है, फिर सोशल में, कम्युनिटी में या स्कूल लेवल पे आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो सारा का सारा आप किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके पर्सनल आइडेंटिटी पे। तो आप इसकी निर्धारण कैसे करेंगे, अगर आपको मिलता है कहीं पॉइंट बाय पॉइंट तो पॉइंट बाय पॉइंट देख लीजिएगा कि किस किस टाइप से है कि निर्धारण हम कर सकते हैं। पहला तो निर्धारण आप पर्सनल पे कर सकते हैं, फिर सेकंड में क्या कर सकते हैं फैमिली लेवल पे, थर्ड में आप सोशल या कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं, या स्कूल लेवल पे भी आप अपना निर्धारण कर सकते हैं, पर्सनल पे भी कर सकते हैं, या तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे आप निर्धारण कर सकते हैं, या अपना जो आइडेंटिटी है उसको आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे अपना आइडेंटिटी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 4-5 पॉइंट भी अगर आप लिख के आ जाते हैं कि आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, तो उतना आपके लिए काफी होगा। नेक्स्ट आपका है कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू टीच लर्नर अबाउट आइडेंटिटी, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्नर को आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक अगर आप अपने खुद को पहचान नहीं कर पाइएगा तब तक आप अपने समाज में या फैमिली में अपनी खुद की पहचान डेवलप नहीं कर सकते। देखिए पॉजिटिव मैसेज अबाउट देयर फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, बिलीव एंड लैंग्वेज हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप प्राइड इन हु दे आर। पॉजिटिव मैसेज मिलता है आपको, कहाँ मिलता है तो फैमिली में या बैकग्राउंड या कल्चर में या आपके सोसाइटी में मिलता है, और लैंग्वेज में
जो कि आपको क्या करता है, मदद करता है। किसको मदद करता है? बच्चे को। और क्या चीज में मदद करता है कि वो कौन है, वो उस पे उसको गर्व करने में मदद मिलता है। दिस मैसेज ऑल्सो गिव देम कॉन्फिडेंस टू वॉइस देयर व्यू एंड ओपिनियन। और आइडेंटिटी डेवलप होने के बाद जो है उसको क्या एक कॉन्फिडेंस मैसेज मिलता है कि, और उसके वॉइस में भी कॉन्फिडेंस होगा और उसका ओपिनियन जो उसका विचार होगा उसमें भी वो अच्छा से क्या कर सकता है कि कर पाएगा। एंड हेल्प शेप देयर ओन लर्निंग, और अपनी जो उसकी खुद की लर्निंग है उसको और अच्छे से कैटेगराइज कर सकता है या शेप बाय शेप कर सकता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि वैसे बच्चे जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, जो मिडिल बैकग्राउंड या रिच सोसाइटी से आते हैं, तो उनमें देखते होंगे कि आपको क्या एक अलग टाइप से कॉन्फिडेंस मिलता है। अलग टाइप से कॉन्फिडेंस करने का मतलब उनको माइंड में ये नहीं रहता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उनका जो बॉडी का लैंग्वेज है वो भी आपको क्या मिलेगा, एकदम एक्यूरेट मिलेगा, यानी तना हुआ। उनके वॉइस में भी क्या चेंज मिलेगा, जो भी उनका बोलने का तरीका हो, जैसे किसी से डर के नहीं बोल सकते हैं या कुछ भी हो, तो वही सारा चीज है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अबाउट लर्न आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने के लिए? तो ये सब कारण है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड एक और क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द टीचर रोल इन चिल्ड्रन आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो टीचर का क्या रोल है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में और नैतिकता का विकास में? तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। द स्कूल ऑल्सो कैन प्ले ए रोल ऑफ सपोर्ट यूथ डेवलपमेंट टुवर्ड ए पॉजिटिव सेंस ऑफ एथिक आइडेंटिटी। जो स्कूल है वो बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है क्या चीज में? कोई भी यूथ को क्या करता है कि सपोर्ट करने में या तो उसका विकास करने में, टुवर्ड पॉजिटिव सेंस ऑफ एथनिक आइडेंटिटी, यानी उसका जो पॉजिटिव टर्म में पहचान बनाने के लिए। ठीक है, तो स्कूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। फॉर इंस्टेंस दे कैन ऑर्गेनाइज सेवरल प्रोग्राम दैट कैन बिल्ड अप देयर सेंस ऑफ इंटरेक्शन अमंग द एथनिसिटी। देखते होंगे कि जो स्कूल कॉलेज में है वो उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे प्रोग्राम का जो है आयोजन किया जाता है। जैसे खेल कूद का आयोजन किया जाए या कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अंदर की जो खूबियां हैं उन्हें क्या करते हैं कि वो बाहर निकालते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, और भविष्य में जो है वो उसी के अनुसार तय होता है कि वो आगे चल के क्या बन सकते हैं। दे कैन इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन अदर एथिक, और ये वो क्या कर सकते हैं कि इम्प्रूव करते हैं अदर जो भी उनके सहपाठी हैं या समाज में हैं, तो उनके बीच में अच्छा से अंडरस्टैंड होता है और वो अपने आइडेंटिटी को अच्छे से निखार पाते हैं। ये सब कारणों से, कौन से कारण? तो सेवरल जो प्रोग्राम स्कूल में आयोजित किए जाते हैं उसके द्वारा। एन एडुकेटर रोल इज टू एड इन द डेवलपमेंट ऑफ हर स्टूडेंट पर्सनालिटी। जो एडुकेटर है वो बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट के पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। बी एज एडुकेटर ऑल नो डेट ईयरली चाइल्डहुड स्टूडेंट सीक आवर अप्रूवल। जो भी आपके जो टीचर हैं वो क्या कहते हैं, वो उसके बारे में सारा चीज जानते हैं। जैसे अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं तो उसके बारे में आपको क्या अच्छे से डिटेल मालूम है कि ये इस सब्जेक्ट में वीक है या इसका मेमोरी पावर जो है उतना कम अच्छा नहीं है, चाहिए खेल कूद में ज्यादा आगे है। तो एजुकेटर को लगभग सारा चीज मालूम रहता है जो स्टूडेंट है उसके बारे में, और दे टुक अप टू अस एंड टेक आवर ओपिनियन एज ट्रूथ। और वो सच्चाई तरीके से अपने बातों को स्टूडेंट का सामने रखते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं, और वो समझाते हैं कि तुम इस चीज में क्या हो कि एक्सपर्ट हो और इसी पे तुम फोकस करो। द एक्सपेक्टेशन दैट वी प्रोजेक्ट ऑनटू आवर स्टूडेंट अफेक्ट देयर सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस।
द एक्सपेक्टेशन यानी टीचर जो है उनकी खूबियों को पहचानते हैं और क्या करते हैं कि उससे उम्मीद करते हैं कि जो उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया उसमें वो क्या करें, खुद से करें और बहुत ही अच्छे तरीके से करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो एक टीचर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी लर्नर को आइडेंटिटी दिलाने में या तो उसका आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करने में। नेक्स्ट आपका आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला तो देखिए, पहला तो जो है पर्सनल आइडेंटिटी, यानी आप खुद हैं जो कि क्या कर सकते हैं कि आपका जो आइडेंटिटी है उसके डेवलपमेंट में आप खुद बाधा बन सकते हो। वो आपके डिपेंड करेगा, आपके कॉग्निटिव लेवल पे डिपेंड करेगा, यानी माइंड लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा बनते हैं और क्या करना चाहते हैं, यानी अपने समाज में आप अपना पोजीशन कैसे आप डिसाइड या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके पर्सनल आइडेंटिटी पे। सेकंड जो होगा आएगा वो आपका फैमिली लेवल पे आएगा कि फैमिली लेवल पे ही डिपेंड करेगा कि आपका जो आइडेंटिटी है कौन, यानी अगर आप मान लीजिए कि आप रिच फैमिली से या अच्छे सोसाइटी से आते हैं तो आपका जो है आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर वही लो बैकग्राउंड से आते हैं या यानी अच्छे सोसाइटी से अगर आप नहीं आते हैं तो उसमें आपका जो आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होगा उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तो आपका हो जाएगा पर्सनल, सेकेंड हो जाएगा फैमिली, तीसरा हो जाएगा कि सोशल भी आप पे डिपेंड करेगा कि सोशल में जो आपके आसपास के लोग हैं वो उनके संगत पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से आपका संगत है और उसी के अनुसार आपका क्या होगा कि आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होगा। तो तीसरा जो कारक होंगे जो प्रभाव करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, वो आपका हो जाएगा सोशल। और चौथा आप ले सकते हैं स्कूल का। स्कूल भी आपको क्या करेंगे कि प्रभाव डालेंगे आपके आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, ठीक है। अब फिर पचमा में आप लिख सकते हैं ऐसे सोशल इन्फ्लुएंस, यानी जो समाज इसी पे डिपेंड करेगा, सोशल जो भी है वो आप को किस टाइप से क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर पचमा आप लिख सकते हैं जो सोशल आपका कनेक्शन, यानी आप कैसे लोगों के संगत में रहते हैं, कैसे अगर मान लीजिए कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है या समाज में है पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा हैं तो आप उसी लाइन में जाइएगा। अगर मान लीजिए कि वो अलग टाइप के जिनको पढ़ने से मतलब नहीं है, चाहे उनका अपना आइडेंटिटी डेवलप करने से मतलब नहीं है, बस उनका क्या है कि लाइफ जो है किसी टाइप से क्या हो रहा है कि कट रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर ये सारा जो है इसी में आएगा, यानी सोशल में आएगा। फिर आप लिख सकते हैं कलेक्टिव बिहेवियर, यानी आपके आसपास में किस टाइप का कलेक्टिव बिहेवियर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, यानी आप जैसे एक इंडिया में अगर लीजिएगा तो एक भाजपा बीजेपी वाले ग्रुप के लोग हैं, तो एक कांग्रेस वाले ग्रुप के लोग हैं, तो अलग अलग ग्रुप हैं जिस पे वो क्या होगा कि आपका जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट आप छठा पॉइंट ले सकते हैं, मास मीडिया। मास मीडिया पे भी आपका क्या होगा कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हैं और उसी के अनुसार आप क्या होगा कि बनेंगे। मान लीजिए कि आप जो सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब है, अगर यूट्यूब पे आप एजुकेशनल टाइप का वीडियो देख रहे हैं तो उसी के पर्पस से देख रहे हैं, तो आप उसी के अनुसार आपका आइडेंटिटी का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। अगर स्पिरिचुअल वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप आध्यात्म की तरफ क्या होगा कि ज़्यादा जाएंगे। तो ये सारा जो फैक्टर है, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर 6 पॉइंट भी लिख के आते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। 6 पॉइंट आपको करवा दिए। पहला तो आपका हो गया पर्सनल आइडेंटिटी जो आपको प्रभाव करेंगे, सेकंड आपका है फैमिली, थर्ड आ जाएगा सोशल और सोशल में ही ये सारे चीज़ आ जाएंगे, चौथा आपका आ जाएगा स्कूल और
पांचवा या छठा आप ले लीजिएगा मास एंड मीडिया, जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेंगे आपके आइडेंटिटी फॉर्मेशन के तौर पे। तो यूनिट 5 में इतना ही था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। मेरा जो प्रयास था कि आपका सिलेबस के अनुसार, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अनुसार लगभग नोट प्रिपेयर करना, जो कि अच्छा खासा टाइम भी लगा, मुझे मेहनत भी लगा है। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या जो भी फ्रेंड हैं, उन्हें इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।